अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है और पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, पौधों के ऊपर फूल नहीं आ रहे और साथ में फ्रूट भी नहीं लग रहा, इतना ही नहीं बल्कि पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले होते जा रहे हैं और थोड़े से जो शेप है पौधों की वो डल होती जा रही है और पत्तियां मुरझा रही हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जिससे आपके पौधे जो है वो दोबारा से लश ग्रीन हो जाएंगे। और साथ में जो अभी हाई टेम्परेचर चल रहे हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है, यानी कि पौधों को हमने एक ऐसी खाद देनी है जिससे पौधों की मिट्टी में वो कूल फील कर सकें, ठंडक प्रोवाइड कर सके और गर्मी से पौधों को राहत दे सके। तो इसके लिए दोस्तों आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और प्योर ऑर्गेनिक है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसे कब कब और कौन से पौधों में हमने अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो जा चुका है और इतने हाई टेम्परेचर के अंदर पौधों का ज़िंदा रह पाना और सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पौधों को हमने गर्मी से कैसे बचाना है, पौधों की मिट्टी को हमने ठंडक कैसे प्रोवाइड करनी है ताकि पौधे की जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर सकें और पौधे की ग्रोथ इस हाई टेम्परेचर में भी बढ़ती रहे। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करने हैं दोस्तों, ये मेरे पास चंद टुकड़े पड़े हुए हैं वाटरमेलन राइंड के, यानी कि तरबूज के छिलकों के। इन तरबूज के छिलकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुदरत की तरफ से मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। शदीद गर्म मौसम में ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बज़ाहिर तो ये इंसानों के लिए ही बनाया है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है हमारे पौधों को भी मिलेगा क्योंकि इसकी तासीर जो है वो काफ़ी ठंडी होती है और यही पौधों को चाहिए। तो दोस्तों आपने इन तरबूज के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना और वेस्ट समझ के आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, इसका हमने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इससे हम एक बेहतरीन ऑर्गेनिक कूल फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा, पौधे मुरझाएंगे नहीं और पौधों के ऊपर एक नई ग्रीनरी देखने को मिलेगी। पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूटिंग भी लगना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि पौधों के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पौधों की मिट्टी में ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों तरबूज के छिलकों के अंदर वाफर मकदार में मिनरल्स मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर वाइटामिन मौजूद हैं, विटामिन ए, बी, सी, B1, B2, B6, इस तरह के दीगर और वाइटामिन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ में इन तरबूज के छिलकों के अंदर दोस्तों मिनरल्स भी मौजूद हैं जिसमें मैग्नीशियम भी मौजूद है, सल्फ़र भी मौजूद है, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम भी मौजूद होता है। तो दोस्तों तरबूज के छिलकों को आप कभी भी वेस्ट समझ के मत फेंकिएगा बल्कि इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं या सब्जियों वाले पौधे लगे हुए हैं जिनके ऊपर फूल गिर जाते हैं या फूल आकर झड़ जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। साथ में इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम भी इसके अंदर मौजूद है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार है ये। इसका इस्तेमाल प्रॉपर आपको करना चाहिए। ख़ास तौर पे अभी ख़ास जो हार्ड कंडीशंस हैं वेदर की, उसमें आपको इस तरह की खाद तैयार करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमने इन तरबूज के छिलकों से ठंडी तरीन खाद तैयार करनी है और हीट वेव में इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए। तो उसके लिए आपने दोस्तों इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और जितना बारीक हो सकें टुकड़े उतना ज़्यादा बेहतर हैं ताकि इनके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो फौरी जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने तैयार कर लिया था। तकरीबन 14 से 18 घंटे के बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। तरबूज के इन छिलकों को मैंने छोटा छोटा कर लिया था और छोटा करने के बाद 1 लीटर पानी के अंदर इस तरीके से मैंने इनको डाल दिया था और शेड एरिया में मैंने तकरीबन 18 घंटे तक इसको रख लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से सरफेस के ऊपर आपको थोड़ी सी ऐसे झाग नज़र आ रही है और ये इसी चीज़ का इंडिकेटर है कि आपकी बेहतरीन कूल लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं वो आप इंटेलिजेंटली आपके पौधों के लिए बेहतरीन हैं और उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों प्रॉपर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपने 18 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं रखना, वरना इसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस पानी को स्मेल आने से पहले निकाल देना है। और स्मेल पानी से तभी आती है जब आपका पानी जो है वो गंदा हो जाता है, और यही गंदा पानी जब आप अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि मिट्टी के अंदर फंगस लगना भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा कि ब्रेक डाउन जो है वो फास्ट हो जाएगा, यानी तेज़ी से ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर वहाँ से जब सिंपलर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ब्रेक डाउन के नतीजे में स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ़ गैसों का अखराज होता है। तो वो मेथड थोड़ा सा स्मेली है, तो इसलिए हम इसके अंदर शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अब इसका इस्तेमाल हमने करना है प्रॉपर पौधों में। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो लिक्विड है उसको आपने, अगर आप चाहें तो छान भी सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से आपने निथार लेना है पानी को। हमें इसका यही फ्रेश लिक्विड चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स रिच है और काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। तो कुछ इस तरीके से आपने इस लिक्विड को निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ½ लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब हमने इसका डायरेक्ट पौधों में अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आपने इस तरीके से बड़ी सी बास्केट लेनी है और उसके अंदर कम से कम 2 लीटर पानी मज़ीद ऐड करना है। 2 लीटर पानी के अंदर आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से मिला देना है और डाइल्यूट कर लेना है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 बार कुछ इस तरीके से आपने इसे मिला देना है ताकि ये अच्छे से डाइल्यूट हो सके। अब हमने इसका इस्तेमाल करना है पौधों में। तो आप जिन पौधों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मिट्टी में थोड़ी सी आपने गोडी कर लेनी है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे गोडी कर लेता हूँ ताकि ये फर्टिलाइज़र जो है हमारे पौधों को फ़ौरन मिल सके, जड़ों तक जो है वो ये पहुँचना शुरू कर दे। मेन स्टेम के पास में ही आपने अच्छे से गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, क्योंकि मिट्टी जो है जब आप पानी देते हैं तो ऊपर से सरफेस जो है वो बाउंड हो जाता है और जम जाती है, जिससे आपका जो भी फर्टिलाइज़र आप पौधों को देते हैं तो वो जड़ों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और ऊपर से ही बाउंड हो जाता है या फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी गोडी कर ली है। अब इस फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपने इस तरीके से भर लेना है। आपने 1 लीटर जो है वो अपने पौधों की मिट्टी में इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। इससे पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी और पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फल फूल लगेगा पौधों के ऊपर, और इससे पौधों की मिट्टी में ठंडक जो है पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र जो है आपने पौधों की मिट्टी में इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो पोटाशियम है वो पौधों के ऊपर फ्रूट के साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, और इसमें मौजूद फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग जो है वो पौधों के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। नाइट्रोजन से आपके पौधे लश ग्रीन रहेंगे, और पौधे इस तरीके से अगर पीले हो रहे हैं तो वो दोबारा से लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है। तो जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है पौधों की मिट्टी में वो पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कौन कौन से पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे आप तकरीबन तमाम पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास, मोगरा के पौधे हैं, गुलाब का पौधा है या और पौधे हैं, उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले जितने भी पौधे हैं उनमें आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से टोकरियों में लगे हुए हैं या गमलों में लगे हुए हैं, छोटी स्पेस में पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें आप 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का हर 10 दिन बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी जगह पे पौधे लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं, तो उनमें आप 2 से 3 लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।